हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 28वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। लिंक बहुत सिंपल है। भगवान ने ये बताया कि सत्य क्या है। पिछले श्लोक में बताया ना। अब सत्य क्या है ये बताया गया तो फिर ये भी व्यक्ति पूछेगा ना कि असत्य क्या है। तो इससे पहले कि हम असत्य पे विचार करें, वेदवादी बताएंगे कि सत्य क्या है। श्लोक सामने है। सद्भावे साधु भावे च सद इति ये तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। आप संस्कृत के श्लोक को बोल मतलब इसके शब्दों के अनुसार समझा सके तो भी अच्छी बात है, नहीं तो आपको जो समझ में आया 4 चीज़ें सत्य कहलाती हैं, उनमें से आप बताइए, मैं फिर हेल्प करूंगा यहाँ पे कैसे कौन कौन से शब्द हैं वो जो सत्य को इंगित करते हैं। बोलिए। प्रभु जी, सत्य यानी परम सत्य। वेरी गुड। सद्भावे, सद्भावे सद के भाव में यानी कि भगवान के भाव में, और साधु भावे यानी भक्तों के भाव में। भक्तों के भाव में यानी भगवान के भक्तों को भी सत कहा जाता है। और सदित्य तत्प्रयुज्यते, जो वस्तुएं भगवान को हम न न न न न सद्भाव और साधु भाव में सत शब्द का इस प्रकार प्रयोग किया जाता है। ये इस लाइन का अर्थ है। कोई लाइन का अर्थ ना बता पाए कोई बात नहीं, चलिए इसमें तो ये हो गया। और एक और बात बोली गई, इसीलिए सत शब्द का प्रयोग मांगलिक कार्यों में होता है, मुर्गा काटने में नहीं होता है। प्रशस्त कर्मणि मतलब मांगलिक कार्यों में, विवाह आदि में भी सत शब्द का प्रयोग होता है। ओम तत्सत कहते हैं। अब सेकंड वाले श्लोक में 2 चीजों को उसने बताया कि 2 चीजों को सत कहते हैं। बताइए पहली लाइन में क्या चीज? और दान। उनको तो सत नहीं कहते हैं। जो वस्तुएं भगवान की सेवा में उपयोग करें। किसी को याद है कि इसमें सत किसको कहते हैं? उद्देश्य। यस, यज्ञ तपस्या और दान में जिसकी स्थिति रहती, जिस चीज की स्थिति अर्थात उद्देश्य की स्थिति रहती कि भाई ये यज्ञ दान तपस्या भगवान के लिए हो रहा है, तो उस उद्देश्य को सत कहते हैं। वेरी गुड। और किसको सत कहते हैं? कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते। माया की बताइए। तदर्थीयम भगवान को जो अर्पित, जो भगवान के अर्थ के लिए कार्य किए जाते हैं, जो भगवान के लिए कार्य किए जाते हैं उसको भी सत कहते हैं। अब आप पता नहीं इसको पकड़े कि छोड़े, हमको बिल्कुल नहीं पता। हम तो आज सुबह से पकड़े हुए थे इसको, इस पॉइंट को। सत कार्य, तदर्थी कार्य, कौन कौन से कार्य हैं जो आज मैं मतलब लेट्स से वोक अप अराउंड व्हाट टाइम 3:45, तो कौन कौन से कार्यों को मैं देख पा रहा हूं कि ये सत्कार्य हैं। और मेरा निवेदन है कि इस श्लोक को पकड़ करके अपने को हम पूरा जीवन चलाना, जीवन मतलब एक दिन चलाना है आज का, कि कौन कौन से कार्य मेरे सत्कार्य हैं। क्योंकि आपने सुना था कि सत्कार्य जो हैं वो सब कैसे हैं? शाश्वत हैं, शाश्वत लाभ देने वाले हैं। बिल्कुल जैसे एक इन्वेस्टर होता है ना कि भाई यहाँ पैसा लगाऊंगा तो ये आएगा, यहाँ पैसा लगाऊंगा तो ये रिटर्न्स आएंगे, तो वो बड़े सोच समझ करके अपना पैसा लगाते हैं। तो हम सबके पास एक समान पैसा है। वो कौन सा पैसा है? समय का पैसा। तो उस समय को हमें यथासंभव जितना हो सके सत कार्य में लगाना चाहिए। ओह सलोनी, यू आर शार्प। भगवान, भक्त, उद्देश्य, जो काम भगवान के लिए किया जा रहा है, वाओ दैट्स वेरी अमेजिंग। एक्चुअली आई विल अप्रिशिएट यू कि कल भी इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पकड़ी थी कल भागवत में कि रुक्म का मतलब गोल्ड होता है, तो रुक्म का मतलब लाल क्यों कहा जा रहा है? मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, इसलिए मैंने इसको बाईपास कर दिया। मेरे उत्तर को हमको नहीं पता, वो कुछ कारण से होगा। लेकिन आई मस्ट से कि भगवान करे आप जिंदगी भर भगवत गीता भागवत पढ़ते रहो। इतनी शार्प बुद्धि दी रखी है जो लग रही है भगवत गीता में, इट्स वेरी नाइस। उम्मीद है कि आप इस प्रकार से लगे रहोगे। तो हम खाली ये बताना चाह रहे थे कि समझिए इस बात को कि अगर आपने भगवान के लिए भोजन बनाया है सुबह, भगवान को भोग लगाया, फूल अर्पण किया, अगरबत्ती दी, कुछ भी भगवान के लिए किया है, तो वह सत कार्य है, वह दिव्य कार्य है, वह ट्रांसेंडेंटल कार्य। बात आप जानते हो, कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूँ, और हमें नई बात कहनी भी नहीं है। हमें बात उसको ड्रिल करके दिमाग में घुसाना है कि हम कोई बात कर रहे हैं, हम कोई कार्य कर रहे हैं, क्या वो सत है या असत है। ये विवेक जागृत करना है। बिकॉज वी स्पीक सो मच नॉनसेंस, वी डू सो मच नॉनसेंस, वी स्पीक सो मच नॉनसेंस। बेसिकली वो हमारा समय बर्बाद करने वाले कार्य होते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? ओके, आप पास में आइए, ऐसे तो सुनाई नहीं पड़ेगा भक्तों को। हमको इस श्लोक को बहुत प्रैक्टिकल लगा था, क्योंकि सत कार्यों में भगवान उपस्थित रहते हैं। वो भी तो सत है ना। आप भगवान के लिए कार्य कर रहे हो तो वो भी भगवान, उससे संपर्क मिलेगा आपको भगवान का। हाँ बोलिए।
प्रभु जी, हम लोग को ये भक्ति शास्त्र में बताया कि संपूर्ण रूप से भगवान विष्णु के चरणों का आश्रय ही सबसे बड़ा सत्कार्य है। हाँ, नहीं तो वही बात हुआ ना, चरणों का आश्रय का क्या मतलब है? वही भगवान के चरण पकड़ के आप बैठ जाएं। आप तो यहाँ बैठे हैं, कहाँ चरण भगवान के हैं बताइए? देखिए, लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो हमको समझ में आए। भगवान के चरणों का आश्रय, तो वही भगवान के चरणों में बैठ जाइए, कुछ मत करिए। तो चरणों का आश्रय का यही मतलब है कि भगवान के लिए कोई ना कोई व्यक्ति कार्य करता रहे। तो यानी कि बुद्धिमत्ता हमने क्या देख ली है? बुद्धिमानी ये है कि भले ही हम भगवान कृष्ण के लिए, भगवान विष्णु के लिए कोई एक विशेष कार्य दिन भर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, मतलब मोस्टली पीपल कांट डू, लेकिन हमारे एक के बाद एक कार्यों का एक क्या कह सकते हैं, एक तांता लगाना चाहिए, एक श्रृंखला रहनी चाहिए जो वो सत्कार्य हो, एज फार एज पॉसिबल। जनरली छुट्टी में लोग सोचते हैं कि आप आज आराम करेंगे, नहीं, अब आपको कम से कम आज के दिन नौकरी नहीं करना, तो और अधिक कुछ सत्कार्य करना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने पढ़ा लिया, तो आप पुस्तक पढ़ सकते हैं, या कुछ प्रवचन सुन सकते हैं, या कुछ भगवान की प्रैक्टिकल सेवा कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये भगवान के वचन से हमें समझ लेना चाहिए। अब इतनी सारी बात तो हो गई, तो सत हो गया, ये असत क्या है ये भी तो बताइए। पॉजिटिव तो बात मालूम चल गई, असत भी तो मालूम चलना चाहिए। असत क्या है वह इस श्लोक में आज बताएंगे, 28वें श्लोक में। बहुत अच्छा श्लोक है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असद इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। असत् इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असद इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। असद् इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असद इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। असद् इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। बोलिए। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असद् इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। असद इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। बहुत अच्छा श्लोक है, वेरी नाइस। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है। इसमें आप जरा पिछले वाले से ले लीजिए आप, यानी कि जो सत है उसका लाभ शाश्वत है, और जो असत है उसका लाभ नश्वर है। आप जान रहे हैं कि यज्ञ दान तपस्या किसके लिए करना चाहिए? हृदय के शुद्धिकरण के लिए। ऐसी श्रद्धा नहीं है। किसके लिए? दंभ के लिए, कि लोग जाने कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूं। तो ये श्रद्धा है? ये श्रद्धा थोड़ा है। श्रद्धा का मतलब शास्त्रीय श्रद्धा की बात कर रहे हैं। वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। मतलब इस जन्म में भी उसको कोई यश नहीं मिलता और अगले जन्म में उसको कोई पुण्य लोक, भगवान की धाम की प्राप्ति आदि नहीं होती है। कुछ याद आ रहा है? ऐसे भगवान ने पहले बोला था 16वें अध्याय के अंत में, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। सेम है। अब इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, एक बड़ा इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन श्रीला चक्रवर्ती पाद बड़ा सुंदर समझाते हैं, उसको मेरे यहाँ समझ लीजिए, मैं भूलना नहीं चाहता उसको। ये श्लोक हमारे काम का कैसे है देखिए। शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हुए रूप गोस्वामी जी कहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। इतनी व्याख्या मैं करूंगा। अन्य अभिलाषाओं को त्यागते हुए, अर्थात मुक्ति की इच्छा या स्वर्ग आदि की इच्छा को भी त्यागते हुए भगवान की भक्ति प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए बस। और भक्ति ज्ञान और कर्म से आवृत नहीं होनी चाहिए। तो ज्ञान का मतलब भाई निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने की इच्छा, उस प्रकार का साधन करना, वो सब नहीं करना चाहिए। लेकिन कर्म अनावृतम का क्या मतलब है? कर्म ये नहीं सोचना चाहिए कि कर्म कांड करूंगा तो मेरी भक्ति बढ़ जाएगी, एक, और यह भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर्म कांड नहीं करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। ये तो क्लियर हो गया। अब यहां कर्म शून्यम नहीं लिखा है, कर्म अनावृतम लिखा है। कर्म से ढकनी नहीं चाहिए भक्ति। आपकी जो भक्ति में श्रद्धा है वह कर्म कांड से ढकनी नहीं चाहिए। बड़ा शब्द जबरदस्त है। तो अब मतलब क्या है? मान लीजिए आपके घर में लक्ष्मी जी की पूजा हो रही है।
लक्ष्मी जी विष्णु के संग नहीं पूजी जाती है, जनरली यहाँ पे एक देवी के रूप में पूजते हैं ताकि पैसे आए। गणेश जी की पूजा हो रही है। अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं होती है, बहुत से घरों में अभी भी होती है। शिव जी की पूजा, किसी भी देवता की पूजा हो रही है। अब हम मन में ये सोच रहे हैं कि भाई हम तो इस समय जप कर लेते या गीता क्लास सुन लेते या और कुछ कर लेते, लेकिन अब बाध्य होकर वहाँ खड़ा होना पड़ता है। ये बहुत बार माता जी लोगों को बड़ी दिक्कत होती है कि सास तो अब डिवोटी है नहीं, चलो चलो छठ पूजा में जाना है। छठ पूजा होती है ना, कौन सी पूजा होती है, मतलब उसमें कौन सी देवी पूजते हैं? सूर्यदेव का, हाँ ठीक है। तो अब कह रही कि छठ पूजा में जाना है, ब्राह्मण परिवार में है। अब वो बहु परेशान कि हमें तुम्हारी भक्ति में अंतर आएगा, हम इसमें भक्ति कर लेते और यहाँ पे हमको खड़े होना पड़ेगा। तो वहाँ पर क्योंकि उस फॉर एग्जाम्पल उस बहू की श्रद्धा नहीं है उस पूजा में, तो उसको न तो इस जीवन में भक्ति पे प्रभाव पड़ेगा, न अगले जन्म में भक्ति पे प्रभाव पड़ेगा। समझे कुछ? ये बहुत सूक्ष्म है, समझ पाए आप लोग? क्योंकि उसकी श्रद्धा कहाँ पे है? भगवान के नाम जप पे है, भगवान को सेवा करने पे है। तो अब अगर जबरदस्ती उसे वहाँ पे खड़ा भी हो गई या कोई पुरुष भी खड़ा हो गया, तो अब उसकी भक्ति में मतलब ह्रास हो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसकी उस पर श्रद्धा नहीं है। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? बहुत प्रैक्टिकल इसलिए है क्योंकि देखिए मैं इससे गुजर चुका हूँ। हम एक बार घर में गए थे, दैट मीन्स 2004 की बात कर रहा हूँ, ये सब पता नहीं था। अब दिवाली का समय, वहाँ देवताओं की पूजा हो रही है, तो वहाँ हम गुस्से में कहीं अपना जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र, संसार दावल लगा रहे हैं। अरे भाई, मैंने सोचा कि मैं तब मैं सोचा करता था कि मुझे आने की जरूरत ही क्या थी, नहीं आना चाहिए था। फॉर मी दिवाली इज नॉट नथिंग, मतलब हम लोग पटाखे उटाखे छुड़ाना बंद कर चुके हैं 2003 से ही। तो इस तरह की पूजा का मैं गुस्सा किया और मम्मी पापा गुस्सा हुए कि तुम अच्छे आओ ताकि नहीं आते, फेस्टिवल खराब हुआ और मेरी गलती थी भाई, मुझे पता ही नहीं था किसी ने क्या करना चाहिए ऐसे में। तो वहाँ अगर मैं खड़ा हो जाता कि भाई यहाँ पे पूजा हो रही है, तो भाई खड़े हो जाओ चुपचाप, मन भगवान का स्मरण करिए, हरे कृष्ण मंत्र बोलिए, कुछ मत बोलिए, खड़े हैं बुखारी आप। तो वहाँ खड़े हो जाने मात्र से अब ऐसा नहीं कि वो देव उपासक बन गए हैं। डज दैट मेक सेंस? क्योंकि आपकी उस देव उपासना में कोई श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा ही सारा गेम जो है चेंज कर देती है। जैसे आप लोग की यहाँ बड़ी आदर भावना है, श्रद्धा है ना, आदर भावना कि हम भगवत गीता सुनेंगे, भगवान की बात है, प्रभु जी हमको आचार्यों की बात से बता रहे। तो अब हम आचार्यों से मिले नहीं, लेकिन उनके प्रति परम श्रद्धा है कि हमको हमारे गाइडेंस के लिए हमें सही बात बता रहे हैं। उम्मीद है कि आप श्रद्धा का मतलब समझ रहे होंगे, आदर, बुद्धि, श्रद्धा, विश्वास। तो उधर विश्वास नहीं होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कभी कभी अगर किसी को खड़ा होना भी पड़े पूजा में, तो उसकी भक्ति नष्ट नहीं होती। ये चीज़ मैंने जब इंडोनेशिया में भक्तों को बताया था, बाली में, बड़े खुश हो गए, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि मान लीजिए आप इस स्थान में रह रहे हैं तो वो गाँव है पूरा, तो गांव में पूजा होती ही रहती है, देव पूजा, और आपको आना पड़ेगा और पूरे परिवार के संग आना पड़ेगा, नौकरी छोड़ के आना पड़ेगा। आना पड़ेगा मतलब क्या? आना पड़ेगा। यू कैन नॉट से कि नहीं हम तो जप करते हैं, हम तो अनन्य भक्त हैं, कुछ नहीं, आना पड़ेगा ही। तो बेचारे बड़े परेशान होते थे। तो ये टीका से हमको मिला, बहुत हम पढ़ाएंगे तो समझ में और क्लियर आएगा, लेकिन उम्मीद समझ में आ गया कि आप वहाँ खड़े हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं एग्जाम्पल और आपको दे रहा हूँ। जैसे मैं वहाँ बाली गया था, तो वहाँ पे अब वो इंडोनेशिया का जो नेशनल एंथम है बजने लग गया, तो सब लोग खड़े हो गए, तो मैं भी खड़ा हो गया। तो मैं खड़ा हो गया तो मैं वहाँ का नागरिक नहीं बन गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो बोल क्या रहा है, इंडोनेशिया कुछ। आई एम नॉट मेकिंग फन, बट आई एम जस्ट सेइंग कि वो कुछ भी गा रहे हैं तो उससे मेरे को श्रद्धा तो ही ना है। या वहाँ का कोई व्यक्ति यहाँ पे आता है तो यहाँ का एंथम बजेगा तो उसकी श्रद्धा भारत पे तो है नहीं। तो ये तो खैर पूजा नहीं है इसलिए, लेकिन मैं खाली अश्रद्धा की बात कर रहा हूँ। तो अश्रद्धा का ये बहुत बड़ा लाभ हो जाता है कि व्यक्ति अब अन्य उपासना में भी खड़ा है तो उसकी भक्ति पर भाव नहीं पड़ता। उम्मीद है कि इस एप्लीकेशन को आप समझ गए। अब हम वापस श्लोक पे आते हैं। अन्वय देखिए। पार्थ, हे पार्थ, अश्रद्धया, अश्रद्धा के साथ होतम यानी होम, हो मतलब यज्ञ, हवन, दत्तम यानी दान, तप्तम तप अनुष्ठित तप, यत च अन्यत एवं जो अन्य कृतम किए जाते हैं, तत् यानी वे असत इति उच्यते, असत कहे जाते हैं, टेम्परेरी कहे जाते हैं। तत् को सप्लाई किया, वे न इह, न इस संसार में, नो च प्रेत्य, और न ही पर काल में। प्रेत जानते हैं? वेदवाद में प्रेत कौन होते हैं आप जानते हो इसके बारे में? बताइए, प्रेत कौन होता है? कुछ असमय किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी व्यक्ति की कुछ इतना धीरे बोले कि मुझे भी ना सुनाई पड़े। असमय किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और कोई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है,
ऐसे ही किसी कारणों से मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु, तो बहुत समय तक भूत प्रेत की नहीं भूत तो की वो मरने योनियों के में- बाद प्रेत बनता है कि मरने के पहले प्रेत बनता है? मरने के बाद। हाँ, ऑब्वियस, मैं जानबूझकर आपसे ये बात बोलवा रहा था। मर एक वक्त टाइप करके भेज रहे हैं। अरे अंडरस्टूड है, मर प्रेत बनता Not- आपके चाचा क्या करते हैं? वो प्रेत है। तो ऐसे थोड़ा बोलते हैं। प्रेत मतलब मरने के बाद, उससे आप समझ लीजिएगा प्रेत्य। अब समझ में आया? मैं जानबूझ करके बोल रहा हूं ताकि ये अर्थ समझ में आए। प्रेत्य मतलब प्रेत बनने के बाद, मतलब मरने के बाद। प्रेत व्यक्ति बनता है मरने के बाद। तो प्रेत्य का मतलब पर काल में, मरने के बाद व्यक्ति स्वर्ग जाता है, मरने के बाद व्यक्ति कहाँ कहाँ जाता है? वैकुंठ भी जाता है मरने के बाद। तो ये नहीं बोल रहे कि प्रेत बनने के बाद। प्रेत्य का अर्थ है कि मरने के बाद भी कोई फल नहीं प्रदान होता है। अब सभी लोग को इतना तो इंटेलिजेंस आ ही गई कि भाई नाम जप कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, तो यहां भी हम लोग सुख से रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं। और प्रेत्य अर्थात मरने के बाद भगवान के पास चले जाएंगे। अब भाई इस जन्म में नहीं गए तो अगले में जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर, ये तो स्पष्ट है। और अगले जन्म में भी आप जानते हो कि भगवान आपको और अच्छी भक्ति करने का मौका देंगे। ये एकदम क्लियर है ना यहाँ पे, इसमें कोई संदेह तो नहीं है ना। छठे अध्याय भगवद गीता के छठे अध्याय में भी आप पढ़ चुके हैं, और ये बिल्कुल स्पष्ट बात है कि जब व्यक्ति भक्ति करता है तो इस जीवन में भी भगवान उसके भरण पोषण का ध्यान रखते हैं, शांति सुखमय जीवन जीता है, और मरने के बाद वह भगवान के पास जाता है। एक एग्जाम्पल आप सोचिए, सुनिए। भगवान कृष्ण बलराम जी मथुरा गए थे, कई बार बताया, और वहां पर कौन था? वो सुदामा नाम का माली था, और भगवान को उसने माला अर्पण किया। तो भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कि इस जीवन में तुम खूब समृद्ध रहोगे, सुख से रहोगे, और मरने के बाद, प्रेत्य मरने के बाद तुम मेरे पास, मेरे धाम में आ जाओगे। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन अश्रद्धा से किए गए जो कार्य हैं वो ऐसा फल नहीं देने वाले। इस जगत में भी व्यक्ति को प्रसिद्धि नहीं मिलती है, और मरने के बाद भी उसको फल मिलता नहीं है। इसलिए श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। अश्रद्धया हुतम दप्तम, अश्रद्धा के द्वारा, श्रद्धा रहित होकर कोई होम किया जाता है, कोई दान किया जाता है, या तपस्या की जाता है, या कुछ भी कहते हैं, उसको असद इति उच्यते। असद इस प्रकार से कहते हैं पार्थ। अब एक प्रश्न है कि ऐसा होता है क्या? जी हां, ऐसा बहुत ज्यादा होता है। स्पेशली कलयुग में तो बहुत ज्यादा होता है। माता पिता के भय से या प्रेशर से व्यक्ति कहीं मंदिर में जाके खड़ा हो गया, या किसी देव उपासना में खड़ा हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी देवता में, उस देवता में कोई श्रद्धा है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? ये तो बहुत देखा जा रहा है। वो एक साल में एक बार तिलक लगा लिया, कुछ लगा लिया, कुछ उधर रुमाल उमाल बांध दिया, लेकिन उसका विश्वास नहीं है उसके ऊपर। मेरे बाबा जी मुझको बचपन में कहते थे, मैं तुम अगर गायत्री मंत्र करोगे, कुछ एक माला करोगे, तो मैं तुमको 1 रुपया दूंगा। नॉट अ गुड डील। हम कभी नहीं कहेंगे 1 रुपया। मेरे मन में थोड़ा क्या, मतलब क्या कहते हैं, खुड़पेची दिमाग है मेरा। मैंने कहा करें क्यों, ये नहीं बताए। और वो गायत्री मंत्र करके वो प्याज लहसुन भी खाते थे, लहसुन की चटनी। ये तो थोड़ा होता है गायत्री। एनीवेज, बट पॉइंट इज कि क्यों किया जाए गायत्री मंत्र। इवन जब हमको ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त हुई तो उसमें से कुछ मंत्र हैं, मैं नाम तो नहीं बोल सकता उनका, लेकिन उन मंत्रों के बारे में लिखा है, इट मेक्स यू रन टुवर्ड्स कृष्णा। अगर व्यक्ति निष्काम है तो भगवान की ओर भागने लगता है, अगर सकाम है तो उसकी भौतिक सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो मैं सेकंड ब्रैकेट में हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू कम ऑन द फर्स्ट ब्रैकेट। अगर निष्काम है तो वह कृष्ण की ओर भागने लग जाएगा, और नहीं तो लगे कहाँ ये गुरु महाराज ये मंत्र दे दिए, क्यों अब पहले ही 16 माला करने में मतलब हालत खराब होती, 3 माला और बढ़ गई। अब माइंड विल थिंक लाइक दिस। लेकिन जब आप शास्त्र से सुनते हैं तब ओहो अच्छा इसका ये फायदा है, तब व्यक्ति उसको ध्यानपूर्वक करता है। जैसे बता रहे थे कि मुकुंदत्त प्रभुपाद जी के शिष्य की जो एक श्लोक शायद चाणक्य पंडित से कोट, कहीं से कोट कर रहे थे, धर्मशास्त्र से कोट कर, आई एम नॉट श्योर कहाँ से कोट कर रहे थे कि ये जो गायत्री है सारे धर्म का मूल है, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए एक ब्राह्मण को। तो मैं खाली बोल रहा हूं कि इस प्रकार से जब बातें सुनता है तो व्यक्ति की श्रद्धा होती है, हम इस कार्य को कर रहे हैं, हमारा लाभ होगा। भले ही लाभ हमको भी प्रैक्टिकल प्रकट नहीं दिखता है, लेकिन बुद्धि के द्वारा व्यक्ति भविष्य में होने वाले लाभ को देख लेता है। इज इट ओके? अगर कहे कि भाई भगवद गीता को सुन करके वैकुंठ की प्राप्ति होगी, तो वैकुंठ का डिजाइन कौन जानता है यहाँ पे? लेकिन आप देखिए कि बुद्धि निर्णय कर लेती है, हाँ इससे हमें लाभ होगा, मरने के बाद हमको ये लाभ होगा। इज इट नॉट? तो इस प्रकार की तपस्या करने से व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होता। एक इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है।
मैं अगर आपसे पूछूं कि हिरण्यकशिपु ने इतनी लंबे समय तक तपस्या किया, सब जानते हैं किया, उसको लाभ हुआ? उत्तर तो आप लोग के मुख से निकलेगा नहीं, लेकिन क्या आप वाकई कहेंगे कि नहीं हुआ? नहीं, गलत सही की बात नहीं कर रहा हूं। जो वो वरदान मांगना चाह रहा था, क्या था वरदान? अमर होने का। अब उसमें अश्रद्धा का दोष लगाया जा सकता है? ब्रह्मा जी की तो उपासना कर रहा था वो। देखिए, जो वरदान मांग रहा था, क्या वो शास्त्र अनुमोदित था? क्या शास्त्र कहता है कि कोई व्यक्ति अमर हो सकता है? शास्त्र क्या कह रहा है? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहारार्थे न तुम शोचितुम। शास्त्र ये कह रहा है कि जिसका जन्म हुआ है उसको मरना ही पड़ेगा। भगवान भी कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेतु अर्जुन। तो शरीर त्याग, भगवान के जन्म कर्म को जो जानेगा वह शरीर त्यागने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेगा, ये भगवान बोल रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि शरीर त्यागेगा ही नहीं, क्योंकि शरीर तो हम निरंतर त्याग रहे हैं। तो ये इच्छा कि ये देह ही अमर हो जाए, यही शास्त्र के विरुद्ध है। एग्जैक्टली जिनका वो जिनके उपास्य हैं ब्रह्मा जी, वह भी कह रहे हैं कि ये सफल नहीं हुआ। फिर वो घुमा फिरा करके कि मैं अंदर नहीं मरूं बाहर नहीं मरूं, तो तुम मरे ना। तुम बोले ना कि अंदर नहीं मरूंगा बाहर नहीं मरूंगा, इससे नहीं मरूंगा उससे नहीं मरूंगा, भगवान फिर भी मार दिए, तो तुम्हारा वरदान तो डिस्टर्ब हो गया ना। तो आप अच्छा एक चीज बताइए, आप में से कितने लोग एस्पायर करते हैं हिरण्यकशिपु बनने के लिए? अरे अरे भाई, अरे नहीं, सब लोग हाथ मत खड़ा करो प्लीज। नहीं, तो आप समझ रहे हैं कि हिरण्यकशिपु इतनी तपस्या करने के बाद भी क्या कहलाया? हिरण्यकशिपु मीन्स असुर। आई होप किसी का लड़का होगा तो उसका नाम हिरण्याक्ष या हिरण्यकशिपु नहीं रखने वाले हैं। आई होप इज नॉट, नहीं, हाँ से नाम रखिए हिरण्यकशिपु। तो आप समझ रहे हैं कि उसको क्या प्रसिद्धि मिली? मेरा ये प्रश्न है। यह क्या इस जगत में उसको प्रसिद्धि मिली, यश? अगर कोई ऐसे कहे कि बहुत बड़े खल हैं तो ये प्रसिद्धि है, बदनाम होना क्या अच्छी बात है? तो पहले क्लियर समझ लीजिए कि वो असुर के रूप में जाना गया, तो उसको कोई इस जगत में लाभ नहीं हुआ। और अगले जन्म में ठीक है, वो प्रहलाद महाराज भक्त हैं तो उस तरह से हो गया, लेकिन अगले जन्म में वह कुछ लाभ पाने वाला था नहीं इस प्रकार से। अगर प्रहलाद महाराज उसके भक्त मतलब बेटे नहीं होते तो उसको लाभ नहीं होने वाला था। या चलिए अब हिरण्यकशिपु के मान लीजिए आप उतने अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, तो इस जगत में जो लोग अब ये जिहाद कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, मासूम लोगों को मार रहे हैं, तो क्या उनको इस जगत में बहुत प्रसिद्धि मिलती है? वो तो आतंकवादी ही माने जाते हैं ना। और उस क्या क्या तपस्या करते हैं वो लोग, और वह सोचते हैं कि उसके बाद उनको स्वर्ग मिलेगा ना, कुछ नहीं मिलेगा। ये मत सोचिएगा कि आतंकवादी बनने के लिए तपस्या नहीं चाहिए, बहुत तपस्या करनी होती है। या और भी किसी प्रकार के लोग ऐसे, हाँ एक बात करता रहते कि वैसे हाथ के ऊपर खड़ा करके ऐसे 12 साल से हाथ ऊपर उसको यार भगवान के सामने जाके 10 मिनट भी खड़े कर लोगे दोनों हाथ तो ठीक है। अब शास्त्र ये कहता है कि आप भगवान के सामने से कीर्तन में, भगवान के सामने एक्चुअली कहीं पे भी भक्त लोग ऐसे हाथ ऊपर करके कीर्तन कर रहे हैं, और तो ऐसे ऊपर उछलते हैं तो ऊपर के लोग पवित्र होते हैं, और नीचे कूदते हैं तो जो है नीचे के लोग पवित्र होते हैं। आपको दिखेगा कोई भी नहीं, लेकिन शास्त्र के अनुसार है। तो अगर हाथी खड़ा करना है तो भगवान के सामने कीर्तन में क्यों नहीं हाथ खड़ा करते हो? ऐसे हाथ खड़ा करके पेड़ की तरह खड़े हो, तो क्या होने वाला है? उससे क्या होने वाला है? तो ये बातें हैं, इसका शास्त्र अनुमोदन नहीं करता है कि हाथ से ऊपर करके खड़े रहो। अच्छा, अब प्रहलाद महाराज की ख्याति देखिए। प्रहलाद महाराज क्या किए? श्रवण कीर्तन किए नारद मुनि के मुख से। माँ के गर्भ में बच्चा क्या तपस्या करेगा? और आज भी देखिए प्रहलाद महाराज की ख्याति है भगवान के सबसे अच्छे भक्त के रूप में। तो उम्मीद है कि इस बात से आप लोग समझ रहे होंगे, यानी कि कोई भी व्यक्ति कभी भी आपको कोई तपस्या बता रहा है, कोई यज्ञ बता रहा है, कोई होम बता रहा है, तो चेक कीजिए कि क्या इस शास्त्र के अनुसार है या नहीं है, उसके बाद कीजिए, नहीं तो फायदा नुकसान हो जाएगा। तो उम्मीद है कि प्रेत्य समझ में आ गया होगा। ठीक है। असद इत्तित हम पढ़ा देता ना मैं, असद इत्तित, इसको असद कहते हैं पार्थ, और न च तत्प्रेत्य न इह, ना तो इस जगत में और न ही मरने के बाद उनको कोई लाभ होने वाला है। सारार्थ वर्षनी, सत्कर्म के बारे में सुना, किंतु असत्कर्म क्या है
इस प्रश्न की अपेक्षा कर श्री भगवान अश्रद्धा इत्यादि कह रहे हैं। अश्रद्धा पूर्वक हुत अर्थात होम यानी कि यज्ञ, दत्तम अर्थात दान, तपः अर्थात तपस्या, कृतम मतलब अन्य जो कुछ भी किए जाएं वे सभी असत हैं, अर्थात होम करने पर भी वह होम नहीं है, दान करने पर भी दान नहीं है, तपस्या करने पर भी वह तपस्या नहीं है, और जो कुछ भी किया जाता है वह नहीं किया गया है। समझे आप? व्यक्ति को मान लो किसी को दान दे रहा है, अब उसको कोई श्रद्धा नहीं है उसके ऊपर, व्यक्ति के ऊपर, किसी के कहने पर जबरदस्ती दान दे देने, ठीक है 10 रुपए दीजिए, तो ये कोई तरीका नहीं दान देने का। आपको याद है ना, दिएते अनुपकारणे इत्यादि। अब ये दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। तो व्यक्ति को देने के भाव से देना चाहिए कि भाई मेरा कर्तव्य है, मैं दूं, मेरे शुद्धिकरण के लिए है, भगवान उसे प्रसन्न होंगे। इस प्रकार की जब व्यक्ति कार्य करता है तब उसको दान कहा जाता है, नहीं तो तुम दान दिए ही नहीं। एग्जाम्पल दूंगा तो समझ में आ जाएगा। अश्रद्धा को मान लीजिए कि अश्रद्धा काम कैसे कर रही है। देखिए, कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति था, उसने अपना अकाउंट खोला और उसमें हर महीने वो पैसे जमा कर रहा था। करते करते पूरा जिंदगी बीत गई उसकी, और अंत में उसने बैंक अकाउंट के मैनेजर से पूछा, बैंक मैनेजर से पूछा कि सर मेरे अकाउंट में कितना पैसा है? तो उसने कहा एक भी नहीं। तो कहता ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने पूरा जीवन इसमें पैसा जमा किया है, कैसे कह सकते हो कि एक भी नहीं? कहते हैं अकाउंट अपना पासबुक दिखाइए, कहते हैं आपने गलत अकाउंट में पैसा डलवाया है। अब समझ गए कि सब कुछ करते हुए भी जीरो कैसे आए? डज दैट मेक सेंस? तो अगर अश्रद्धा से व्यक्ति कर रहा है, चाहे वो यज्ञ कर रहा हो, चाहे दान कर रहा हो, चाहे तपस्या कर रहा हो, उससे कोई फल नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल वही वेद मंदिर वाले ब्राह्मण जी, वो जिंदगी भर यही मानते रहे कि ईश्वर निराकार है। ये बात सत्य है कि झूठ है? ये नितांत झूठ बात है। ये अश्रद्धा का मतलब उसको शास्त्र पे कोई श्रद्धा नहीं है। तो अब जब शास्त्र कह रहा है ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है, वो बात मान ही नहीं रहा और लगा पड़ा यज्ञ करने में, तो यज्ञ करने का जो प्रभाव होता, उसे पुण्य मिलता, वह पवित्र होता, वह सब नहीं है। उसका हृदय पवित्र होता, कुछ आत्मज्ञान प्रकाशित होता, कुछ भी नहीं हुआ। 90 साल में वो जीन्स पैंट पहन के गॉगल्स लगाकर घूम रहे थे। यही ब्राह्मण का कर्तव्य है कि जीन्स पैंट पहने और काला रंग का चश्मा लगाए। I mean, like a proper Brahman, how will you feel? 90 साल तक हम लोग तो बहुत हो गया ना, बचपन से लेकर आप 90 साल तक, हम लोग तो भी 10-20 साल भी जब नहीं किए तब कितना परिवर्तन है। और 90 साल की उम्र तक कोई ऐसे कर रहा है और यह अगर बर्ताव कर रहा है, इसका मतलब कि कोई परिवर्तन नहीं आया, प्रकट दिख रहा है कि कोई परिवर्तन नहीं आया। और न ही उनके पास कोई हम लोगों को ज्ञान देने के लिए कोई वस्तु थी। मैंने जाके पूछा ईश्वर कौन है? ईश्वर निराकार है। तो आत्मज्ञान भी कुछ नहीं समझ में आया। इट्स वेरी डेंजरस। ऑल तो हम लोग इस ब्रैकेट में नहीं है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं शास्त्र के आधार पर। हाँ, ओके। तो क्यों नहीं किया? क्योंकि तत् न प्रेत्य न यह, परलोक की तो बात दूर रहे, इस लोक में भी ये फल नहीं देते। मतलब इस लोक में भी नहीं मिलेगा। जैसे देखा जाता है कि दान करने में अगर सकाम भावना भी हो कि हमें आगे मिलेगा और योग्य व्यक्ति को दे, तो उसका कम से कम विश्वास तो है। बहुत से लोग दान क्यों नहीं देते हैं? उनको दान देने में विश्वास ही नहीं है। डू यू एग्री विद दिस? आप बहुत ही कम लोग को देखेंगे जो दान देते हुए 10-5 रुपए देते ही नहीं है। एक व्यक्ति बता रहे थे, उनके पिता, मैंने कल बता ही चुका हूं, दाल भी अपने लड़के को नहीं दे रहे हैं, दूसरे क्या देंगे बताइए? ये बेवकूफी की बात है। बहुत अच्छा पॉइंट है। कहाँ गए? हाँ, ये विविध प्रकार के कहे गए कर्मों में सात्विकी श्रद्धा के साथ किए जाने पर ही वे कर्म मोक्षदायक होते हैं। यही इस अध्याय में निरूपित हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता के 17 अध्याय की साधु जन सम्मता भक्तानंद दायिनी सारार्थ वर्षण टीका समाप्त। अब आगे देखते हैं गीता भूषण टीका। इसलिए सभी क्रियाओं को सात्विक श्रद्धा से किया जाना चाहिए। इसलिए का मतलब वो सत्य व्याख्या करते हुए कि भगवान के सत्य हैं, भक्त सत्य हैं और उद्देश्य सत्य है और कार्य सत्य है, इसलिए करना चाहिए। नोट दिया जा रहा है, सात्विक स्वभाव का अर्थ यह नहीं हो जाता
कि वह निश्चित रूप से शास्त्रों का पालन करेगा ही, जैसा कि श्लोक क्रमांक 4 में बताया गया है। क्या बताया गया है कि जो सात्विक लोग हैं वह देवताओं की पूजा करते हैं। फिर भी जिनकी सात्विक श्रद्धा होती है और जो देवताओं की उपासना करते हैं वे सात्विक भोजन, यज्ञ और दान देते हैं, उनके लिए अधिक आसान होता है कि वे शास्त्रों के निर्देशों का पालन करना स्वीकार करें और अपनी क्रियाओं को भगवान विष्णु को ओम तत्सत कहते हुए समर्पित करें। समझे बात यह कि जो लोग सात्विक होते हैं उनको जब भगवान के बारे में बताया जाएगा भक्तों के द्वारा, तो उनके लिए बहुत सहज और आसान हो जाए, बहुत सहज होगा उस बात को स्वीकार करना। और आप देख रहे हैं कि भक्तों की संगत में आकर के कुछ लोग अब ज़्यादा चैचे नहीं करते हैं। चैचे का मतलब समझते हैं आप? चैचे इज स्लैंग फ्रॉम माय साइड, मीन्स ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा। मैंने गीता में लिखा है, बोल दिया, सुन लिया, समझ लिया, स्वीकार कर लिया, करना शुरू कर दिए। कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे चैचे नहीं किए थे? मैंने भी नहीं किया था, आपने भी नहीं किया था, आपने भी नहीं किया। 2 ही लोग हैं, बाकी सब लोग चिड़िया की योनि से आए, चैचा कर रहे थे। नहीं, ये क्यों, गीता क्यों सही है, गीता को सही बताओ, ये क्यों। सो मैनी डिवोटीज आर लाइक दिस। तो आप लोग प्रैक्टिकल प्रूफ हैं। यद्यपि आप सभी लोग भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति में नहीं लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही किसी भी देवता की पूजा कर रहे थे, वेरी गुड, तो जैसे ही, और वो शास्त्र के अनुसार भी नहीं थी, लेकिन अब जैसे ही भक्तों की संगति मिली, भगवान के बारे में सुना, सहज ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। श्रीपाद रामानुजाचार्य के एक अनुयायी कहते हैं कि शास्त्र के प्रति आज्ञाकारिता होनी ही चाहिए और श्रद्धा भी होनी चाहिए। क्या मतलब है? देखिए, कोई व्यक्ति शास्त्र को सुन लिया, आज्ञा मान रहा है, लेकिन विश्वास नहीं है कि ये बात सत्य है, तो वह भी ठीक नहीं है। ये आप कहेंगे ऐसा क्यों? मुझे एक व्यक्ति मिले और मेरे पीछे ही लग गए थे, वो दीक्षा भी ले लिए हैं महाराज जी से, एक मैं नाम नहीं रखूंगा, इस्कॉन में दीक्षा ले ली, लेकिन खुद बोले हमें कोई श्रद्धा नहीं, ना अपने महाराज जी के ऊपर, ना अन्य भक्तों पर, ये इत्यादि। अरे बाप रे! हमने कहा तो फिर अब मैं कौन हूँ? मैं तो कीड़ा भी नहीं हूँ। जब महाराज पे श्रद्धा नहीं है आपको, तो हम कौन हैं? तो ये बड़ा खतरनाक है। ये चित्त की दूषित अवस्था है कि व्यक्ति को गुरु पे ही विश्वास नहीं है, शास्त्र पे ही विश्वास नहीं, तो फिर क्या करेगा वो? यानी कि कुछ आज्ञा मान करके वो जप करना शुरू कर भले दिए हैं, लेकिन विश्वास नहीं है। ऑल्दो उस जप का भी लाभ है, जप है लाभ, लेकिन कुछ पहले का अपराध या कुछ अपराध है जिसकी वजह से वैसा कर रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग है। तो यानी आज्ञाकारिता है, कुछ मान रहे हैं, लेकिन विश्वास से नहीं मान रहे हैं, ऐसा ये बात है। तो दोनों चीज होनी चाहिए। शास्त्र विहीन श्रद्धा, ये क्या हुआ? शास्त्र विहीन श्रद्धा मतलब अपने स्वभाव के अनुसार श्रद्धा है और उसके अनुसार वो पूजा कर रहा है। और श्रद्धा विहीन शास्त्र मतलब शास्त्र में है लेकिन विश्वास नहीं है। शास्त्र में लिखा गया ना कि एक ही नाम अनंत जन्म के पाप नष्ट कर देता है, तो अब व्यक्ति सुन रहा है लेकिन उसे विश्वास नहीं कर रहा है, तो दोनों ही फल प्रदान करने में असक्षम होते हैं। देखिए, यद्यपि मैंने नाम की बात बोल दी है, लेकिन इसमें थोड़ा समझना हो कि नाम पे श्रद्धा ना भी हो तो लाभ मिलता, तब भी लाभ मिलता है। श्रद्धा हो जाएगी तो और लाभ मिलेगा। जैसे कि अजामिल की कोई श्रद्धा नहीं थी नाम के ऊपर, वो अपने बच्चे का नाम बोल रहा था नारायण नारायण, तब भी लाभ हुआ था। लेकिन समान यज्ञ दान तपस्या में ऐसा मतलब जरूर होता है, क्योंकि इस पर वचन है श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नाम। भगवान का नाम श्रद्धा से लिया जाए या फिर हेला से अर्थात नेग्लिजेंस में लिया जाए, ए हरि बोल या कुछ भी, तब भी व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। वो एक मैं एग्जाम्पल ले लिया कि लोगों को विश्वास होता नहीं इस अर्थ में। या जैसे लोग कहते हैं तुम भगवान को भोग लगा रहे हो, भगवान को भोग लगाते हो, कभी देखे हो भगवान को खाते हुए? तो वो शास्त्र भले सुन लिए हैं लेकिन शास्त्र की बात पर उनको विश्वास नहीं है। तो ऐसे लोगों की पूजा से कोई मतलब नहीं है। और एक और आपको एग्जाम्पल दूंगा। परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे कि एक व्यक्ति थे, वो कृष्ण धर्म में है और वह बाइबल आदि का खूब प्रचार कर रहे थे और उनके क्लासेस में हजारों लोग आते थे। तो महाराज जी उनसे व्यक्तिगत रूप से मिले, तो वो व्यक्तिगत रूप से महाराज को कॉन्फाइड किए, बोले कि यद्यपि महाराज जी नहीं बोले होंगे, जो भी बोले होंगे, मतलब जो भी बोले होंगे स्वामी जी महाराज जी जो भी, कि यद्यपि मैं इतने लोगों को प्रचार कर रहा हूँ, हजारों लोग मेरे कार्यक्रम में आते हैं, लेकिन मुझे खुद ही इन शिक्षाओं पे कोई विश्वास नहीं है। इसीलिए प्रचार के संग हमें आचरण भी करना चाहिए।
नाम जप हम स्वयं करें और दूसरों को भी नाम जप करने की शिक्षा दें, है कि नहीं? चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा, नॉट ओनली स्प्रेड हरे कृष्णा। हाँ, आप हरे कृष्णा करिए, हम खुद नहीं करेंगे, फिर वो गलत हो जाएगा, फिर हमारी श्रद्धा स्ट्रांग नहीं रहेगी। देखिए, प्रचार के लिए केवल श्रद्धा चाहिए होती है, ऑब्वियसली ज्ञान भी चाहिए, लेकिन श्रद्धा नहीं होगी तो दम नहीं होगा प्रचार में। व्यक्ति को अपने जब आचरण करेगा तो उसको हरिनाम का अनुभव अपने जीवन में होगा, उसकी वैल्यू होगी। और अन्यथा तो ऐसे ऊपर ऊपर से बात हो जाएगी, हाँ हाँ मेरे को तो फायदा हुआ नहीं, शायद तुमको हो जाए, देखो ट्राई करो, हू केयर्स। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए और ना, शास्त्र बेसिकली पॉइंट है, शास्त्र से युक्त शास्त्रीय श्रद्धा होनी चाहिए, सीधी बात है। इसके बिना सारी क्रियाएं निष्फल होती हैं। ऐसी क्रियाओं की इस श्लोक में निंदा की गई है। कोई भी यज्ञ हो अर्थात होतम, या दान हो अर्थात दत्तम, या तपस्या हो, या और कुछ भी हो जैसे स्तुति या सम्मान आदि, यदि यह वह शास्त्रों में श्रद्धा से हीन होकर किया जाता है तो वह सब असत कहलाया जाता है, अर्थात निष्फल होता है। क्यों निष्फल होता है? च शब्द इसके कारण को इंगित करता है। श्लोक में च शब्द आया था। क्योंकि यह सब बिना श्रद्धा के कारण किए जा रहे हैं, इसलिए यह निष्फल है। क्योंकि यह प्रेत्य अर्थात अगले जीवन में कोई फल नहीं देने वाले, क्योंकि नियत कर्मों को अच्छी प्रकार से क्रियान्वित नहीं किया गया, और ना ही यह इह अर्थात इस जीवन में यश देने वाले हैं। क्योंकि साधुओं के द्वारा ऐसे श्रद्धाहीन कार्यों की निंदा की जाती है। अब एक मन में डाउट आएगा, अरे भाई, कोई अगर धार्मिक होने के लिए धम्ब से कुछ तपस्या कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, तो उसकी ख्याति तो जगत में फैल जाएगी ना कि वह बहुत बड़ा धार्मिक है। तो आप ये कैसे कहते हो कि इस जगत में लाभ नहीं हुआ? तो कह रहे हैं कि बड़ा सुंदर क्लियर कर रहे हैं कि यश उसको मिलेगा, मतलब जो अज्ञानी हैं उनके बीच में यश भले मिल जाए, लेकिन जो साधु हैं उनके द्वारा वो सम्मानित नहीं होगा। आपने सुना था पहले शब्द आत्म संभाविता स्तब्धा धन मान मदान्वितः, सुना था ना? कहाँ सुना था ये हम लोगों ने? 16वें में सुना था, दैवी असुर इसमें स्वभाव में सुना था, तो उसी में सुना था ना? हाँ, उसी में सुना था कि जो असुर स्वभाव के होते हैं वो आत्म संभाविता, वो बस केवल उनका सम्मान वो खुद करते हैं और कोई नहीं करता। अर्थात जो साधु जन हैं, जो शास्त्र जानने वाले, वह उनका सम्मान नहीं करते हैं। समझे ना बात? भाई जैसे मान लो कोई कहे कि ईश्वर निराकार है, तो वो खुद को बड़ा ब्राह्मण मान सकता है, लेकिन जो शास्त्र को जानने वाले, भागवत को जानने वाले साधु पुरुष हैं, वह ऐसे व्यक्ति का सम्मान नहीं करते हैं। एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। प्रभुपाद जी कुछ लोगों के संग बैठे थे, बड़े बड़े प्रोफेसर थे, वो अपने आप को थियोसॉफिस्ट क्या थियोलॉजियन ऐसे कुछ बोलते थे। प्रभुपाद बोले भगवान कौन है, नहीं बता पाए। तो प्रभुपाद जी, स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे व्यक्तियों के इस ज्ञान का कोई सम्मान नहीं कर रहे थे। तुमको पता ही नहीं है कि भगवान कौन है, तुम थियोलॉजी के प्रोफेसर बन रहे हो, तो ये झूठ है कि नहीं? यानी कि महान भक्त के द्वारा ऐसे व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं प्राप्त हुआ। और सरस्वती को बुलाए, बहुत 5 साल की बच्ची थी, छोटी सी, बोले भगवान कौन है, तो कहे कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। और प्रभुपाद ने प्रशंसा करी। तो आप देख रहे हैं कि साधु जन किसकी प्रशंसा करेंगे? जो शास्त्र के अनुसार चल रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यह मतलब साधु जनों के द्वारा भी ऐसे व्यक्ति को कोई सम्मान प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार से है। अपने स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा को त्याग करके यदि व्यक्ति शास्त्रों से प्राप्त श्रद्धा की शरण लेता है और उसके अनुसार कार्य करता है, तो वह परम सिद्धि को प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाता है। यही 17वें अध्याय की शिक्षा है। इसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ फिर से, क्या मतलब है। हर व्यक्ति, आप कहीं भी कोई टहल रहा है तो उसके मन में कोई आराध्य है। शिव जी बहुत अच्छे हैं, दुर्गा जी मैया माता रानी बहुत अच्छी हैं, या शनि देवता अच्छे हैं। ये उसके स्वभाव से प्रकट हो रहा है। बुरे तो कोई भी नहीं है, लेकिन भगवान नहीं है। अच्छे हैं का मतलब वो लोग भगवान है ये मान के चल रहे हैं। तो अब आप जब पहली बार शास्त्र सुनते हो, मान लीजिए गीता सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, तो हो सकता है कि एक बार में आपको झटका लगे, अरे हम तो आज तक शिव जी को भगवान मानते थे। लेकिन जब व्यक्ति बार बार सुनता है तो अब उसकी श्रद्धा शास्त्र के अनुसार हो जाती है। कि भक्त पूछेंगे तुम शिव जी को भगवान किस आधार पर मानते थे, तो क्या उत्तर है? कुछ उत्तर नहीं है। इधर से सुन लिया, उधर से सुन लिया, मम्मी से सुन लिया, पापा से सुन लिया, लेकिन अब शास्त्र से सुना है ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि शिव जी भगवान नहीं है, भगवान श्री कृष्ण है। मतः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। तो जितनी बार शास्त्र सुनते हैं, हमारी श्रद्धा शास्त्र पे और पुख्ता और स्ट्रांग होती चली जाती है, और जो स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा थी वह अपने आप क्षीण होती जाती है। सारा विज्ञान समझ में आ रहा है। ये सारा गेम सुनने पे होता है।
ये एक बार में नहीं आता है। आप पहले सुनते हैं, हम लोग सुनते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं। फिर सुनते 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 जब निरंतर खूब सुनते रहते हैं तब व्यक्ति उसको स्वीकार करने लगता है। तात्पर्य, चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। अतएव इस श्लोक में यह घोषित किया गया है कि ऐसे कार्य कुत्सित हैं, ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए, अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संस्तुति की गई है। ऐसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिल सकता। समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। क्यों प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं? इससे पहले कि उसका स्वभाव एक्टिव हो और वह स्वभाव के अनुसार श्रद्धा रख करके किसी अन्य देवता की पूजा में बेसिकली अपना समय व्यर्थ करे, वो बचपन से ही उसे कृष्ण भगवान है ये ट्रेनिंग दे दी जाए और कृष्ण की उपासना में ही लगाया जाए, तो वो अपना समय नहीं खराब करेगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों कहते हो कि आप देवताओं की पूजा करना उस समय खराब है? बिल्कुल खराब है, क्योंकि कोई भी देवता आपको असीमित लाभ नहीं दे सकता है। भागवत कहती है देवता कर्म सचिव, देवता कर्म के सचिव हैं। आपके कर्म के अनुसार वह आपको फल देने वाले होते, वो भी लिमिटेड मात्रा में। लेकिन भगवान कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, जो भगवान हैं वह अपने उपासकों के कर्म को बिल्कुल धन कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। वो अपने हिसाब से अपने भक्त का जीवन चलाते हैं ताकि भक्त उनके पास आ जाए। तो इस प्रकार की असीमित कृपा करने वाले केवल एकमात्र भगवान है। तो पंगी फिर देव उपासना का व्यवस्था क्यों है? अब जो लोग भगवान की पूजा नहीं कर सकते वो देवताओं की उपासना करके धीरे धीरे करके शुद्ध हो, ये बात रखी जा रही है। इसलिए उस दृष्टि से अच्छा है। लेकिन जिस व्यक्ति को पहले ही मालूम चल गया कृष्ण भगवान है तो वह क्यों करेगा? अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। जो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, चाहे वह सारी कामनाओं से मुक्त होना चाहता हो या मुक्त हो, या वो सारी इच्छाओं से युक्त हो या मोक्ष की इच्छा करता हो, वह भगवान की आराधना करेगा तो वो उसकी बुद्धि को बहुत उदार कहा जाएगा, बहुत अच्छी कहा जाएगा। ये बात है। सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है। बद्धावस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वे प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर लेता है। यानी कि पहले दिन से ही वो व्यक्ति निर्गुण वस्तु का सेवन करना शुरू किया है। समझ में आया? चाहे उसका चित्त कैसा भी रहा हो, गीता सुन रहा है, नाम जप कर रहा है, प्रसाद ग्रहण कर रहा है, वो सारी चीजें निर्गुण है। आप किसी भी देवता की पूजा करेंगे तो वह गुणों से मिला हुआ, गुणों के मिश्रण से ही युक्त वस्तु आप सेवन करोगे। वो निर्गुण नहीं हो सकता, असंभव है। इज इट ओके? भगवान विष्णु या कृष्ण से संबंधित वस्तुएं ही सत कहलाती हैं, वो निर्गुण कहलाती हैं। इसमें इमोशंस का कोई स्कोप नहीं है। आपको जो भी देवता पसंद हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान विष्णु के संबंध के बिना कोई वस्तु निर्गुण नहीं हो सकती है। और भगवान विष्णु का संबंध है तो हर वस्तु निर्गुण है। ये बात समझनी चाहिए, सिंपल सी बात है। यद्यपि क्रमिक उन्नति की विधि है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। समझे बात? क्रमिक मतलब मान लीजिए कोई तामसिक है तो तामसिक देवताओं की पूजा करेगा, फिर उसकी धीरे धीरे करके राजसिक होगा, फिर धीरे धीरे करके सात्विक आएगा। उसकी भी विधि है उन लोगों के लिए जो भक्ति को सीधे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन भक्ति को सीधे स्वीकार करके व्यक्ति सीधे निर्गुण ट्रैक पे आ जाता है। ये बात प्रभुपाद कह रहे। अब देखिए यहां कोई प्रचार नहीं हो रहा है, तो कह रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? विवेक दिया जा रहा है, प्रचार नहीं कर रहे हैं, विवेक दे रहे हैं कि भाई ये ऑप्शंस हैं, अब आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। स्वयं आज हम शाम को भी पढ़ाएंगे, स्वयं शिवजी दुर्गा जी शिव जी से पूछती हैं किसकी आराधना श्रेष्ठ है। तो उन्हें कहा आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम। सभी आराधनाओं में भगवान विष्णु की आराधना परम है। परम मतलब सर्वश्रेष्ठ है, या परम मतलब दिव्य है, प्रकृति के परे है, दोनों अर्थ ले सकते हैं। फिर कहते हैं तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम, और उनसे भी श्रेष्ठ है, उनसे संबंधित
वस्तुओं की आराधना करना, जैसे कि श्रीमद् भागवतम का प्रचार करना, तुलसी जी की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, ये भगवान को और अधिक प्रसन्न करती है। उम्मीद है कि आप बात समझ पा रहे होंगे। तो यहां बिल्कुल शिव जी स्पष्ट कर दे रहे हैं। अब अगर कोई कहे कि शिव पुराण में ये लिखा है वो लिखा है, अरे शिव जी क्या बोल रहे हैं, जिसका पुराण है वो क्या बोल रहा है। सारी आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ आराधना किसकी है, भगवान विष्णु की आराधना। किसको बोल रहे हैं, दुर्गा जी को बोल रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग है, दुर्गा जी पूछ क्यों रही हैं। अगर उनकी ही आराधना सर्वश्रेष्ठ होती तो दुर्गा जी पूछती क्यों, हे देव, हे पतिदेव, ये बताइए कि सबसे अच्छी आराधना किसकी है। तो स्वाभाविक से पत्नी को खुश करने के लिए बोल सकते थे कि तुम्हारी आराधना सर्वश्रेष्ठ है देवी। लेकिन अच्छा चलता ना। लेकिन है कि नहीं। लेकिन कश्यप, अरे अपराध हो जाएगा। लेकिन नहीं बोले ना वो। हाँ, शिव जी झूठ नहीं बोलते हैं, तो शिव जी स्पष्ट है, शिव जी स्वयं राम राम कर रहे हैं, तो उस विचार करना चाहिए। और स्वयं वो कहते हैं मुक्ति प्रदाता विष्णु एवं न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि देवी मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान विष्णु ही हैं और कोई नहीं है। तो वो बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहे हैं। तो शिव जी से सुनना चाहिए ना पुराण आपको। अन्य नो से मत सुनिए, शिव जी स्पष्ट कर रहे हैं। तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग भगवान की भक्ति का इस अध्याय में इसी की संस्तुति की गई है। इस प्रकार से सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, यानी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। देखिए, ये बातें एक दिन में नहीं समझ में आती हैं, एक दिन समझ में आती हैं। सुनते रहेंगे अच्छा, एक दिन क्लिक करेगा, ये कह रहे हैं। हैव टू हियर, कीप ऑन हियरिंग। वो एक असर फिर दूसरा असर, फिर कई लेयर्स हैं। हम सुन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सब लोग सुन एक ही बात रहे हैं, लेकिन सब लोग समझ एक ही बात नहीं रहे हैं। मैंने कितनी बार देखा है कि आप जाइए, पूजा हो रही, भक्ति हो रही, सुन रहे हैं, हाँ भैया सब बराबर है। उसके बाद सब बराबर कर दिया उनने। इतना सिद्धांत सुनने के बाद सब कुछ बराबर कर दिया गया। इट्स अमेजिंग कि इतना आप, ऐसा लग रहा है कि कान में कुछ गया ही नहीं, सब बराबर है। तो बराबर करने वाले कौन है, आप हैं। देखा ना, कहीं मिट्टी थोड़ा उथल पुथल होती है तो वो कुदाल नहीं, फावड़ा लेकर सब बराबर कर देते हैं। तो ये सारी कथा में फावड़ा चला दिया, सब बराबर है। शिव जी आप प्रैक्टिकल करके देखना, स्पेशली गांव में जाइए, गांव क्या शहर में भी आप जाइए, पूरा प्रवचन होगा, स्पेशली नए लोग आएंगे, बताइए हाँ भैया सब, जब जिसको जो मानो भैया जिसको कहता हूँ, सारी कहानी कहता हूँ। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड। इसलिए कह रहा है कि निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। जो लोग युवा हैं वो तो जल्दी पकड़ लेते हैं इस बात को, कि उतना कॉन्टैमिनेटेड नहीं होते हैं। और एक बात है कि युवा वाली बात भी नहीं है, ओपननेस की बात है। मान लीजिए कोई व्यक्ति थोड़ा वृद्धावस्था में भी पकड़ा है, लेकिन उसका हृदय खुला है, तो स्वीकार कर लेता है इस बात को कि हाँ भैया, हम ज्ञान में थे, हम कृष्ण को स्वीकार कर लिया, भगवान की भक्ति करेंगे, ये बात है। लेकिन इट नीड्स मैनी इटरेशंस, इंग्लिश में कहते हैं, बार बार सुनने से बात समझ में आती है। तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब कालक्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। एक बात हमको बता देना चाह रहे हैं, इसकी एक हल्का सा हिंट दे रहा हूं कि श्रद्धा सभी जीवों की होती है, लेकिन उनके सत्व अर्थात अंतःकरण के अनुरूप होती है। तो जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करने लगता है, तो क्योंकि वह निर्गुण वस्तु का सेवन कर रहा है, तो उसका अंतःकरण भी निर्गुण होने लगता है। तो अब उसको निर्गुण वस्तु में सहज ऑटोमेटिक श्रद्धा होने लगती है कि मैं भगवान को अगर माला अर्पण कर रहा हूं तो भगवान का आशीर्वाद मुझ पर होगा, भगवान उससे प्रसन्न होंगे। या मैं भगवान को इत्र अर्पण कर रहा हूं, ये भगवान के लिए भोजन अर्पण कर रहा हूं, भगवान को प्रणाम कर रहा हूं, एनीथिंग आई एम डूइंग फॉर कृष्णा, भगवान मुझसे प्रसन्न होते हैं, भगवान मुझ पर विश्वास, मतलब भगवान मुझे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये सहज श्रद्धा होती, ये होगी तो व्यक्ति करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझने का प्रयास कीजिए। जो भी मुझसे लोग कहते हैं रोज हम आज उठ नहीं पाए, तो वो केवल और केवल श्रद्धा की कमजोरी है। उनसे कह दो कि आपका बिजनेस है, कल एक बिजनेस डील है, आपको 1000 गुना लाभ मिलेगा, तब पूरी रात जग कर उसको प्रतीक्षा करेंगे, है कि नहीं। लेकिन आदमी ये विचार नहीं कर पाता है कि तुम्हें आज, क्या ये संभावना नहीं है कि तुम आज मरोगे। पक्की बात है कि आज ही मरेंगे,
जिस दिन भी मरेंगे वो आज ही होगा। तो अब आज के लिए तुमने मतलब कल के लिए तुम कुछ कल के लिए भी तो सोचो, तो वहां उसकी व्यक्ति की श्रद्धा जाती ही नहीं है। कुछ फ्यूचर के लिए भी तो सोचो। ये प्रभुपाद जी का शब्द है कि लोग समझ नहीं पा रहे कि टुमारो दे कैन बी इन अ डॉग्स बॉडी। और हम अभक्तों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, भक्तों में भी इसी प्रकार की भावना आ जाती है कि श्रवण कीर्तन का भाव होता है तो श्रद्धा आती ही नहीं है। वो वह बहुत हल्की हल्की सी होती है, मतलब खुशबू उसी नाम मात्र के लिए होता है ना, बिल्कुल नाम मात्र की श्रद्धा होती है। तो जितना भगवान के बारे में सुनेंगे उतना ही ज़्यादा बातें, जो बातें सत्य हैं उन पर विश्वास हो जाता है। तो ये बातें हैं। कुछ भक्त पूछ रहे हैं क्या देवता मटीरियल नेचर में ही सीमित है ना प्रभु जी? जी हाँ। भक्ति विद एंड विदाउट श्रद्धा वाला पॉइंट प्लीज रिपीट कर दीजिए। देखिए मैंने भक्ति नहीं कहा था, वहां पे यज्ञ आदि बात कही थी। देखिए भक्ति बिना श्रद्धा के कैसे हो सकती है, आप ये बताइए। भक्ति का मतलब क्या है? श्रद्धा होनी चाहिए। वास्तविक रूप से भक्ति तभी है जब व्यक्ति की कुछ श्रद्धा होती है। अब जिसको आप अश्रद्धा वाली भक्ति कह रहे हो वो है अज्ञात सुकृत, और वो अकाउंट में जाती है। जैसे अब कोई व्यक्ति जा रहा है, मान लीजिए कोई भक्त जा रहा है और उसे कहीं प्रचार कार्य में जाना है, तो वो किसी व्यक्ति से रास्ता पूछ लेता, तो उस व्यक्ति का उस प्रचार कार्य से कोई संबंध नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, लेकिन क्योंकि उसने अनजाने में सहायता करी है तो उसको सुकृत बन जाती है। आई होप दिस वेरी क्लियर। लेकिन श्रद्धा का मतलब ही है कि आपकी इच्छा है कि हम जैसे आप सबकी श्रद्धा है, इच्छा है कि मैं क्लास सुनूं। डज इट मेक सेंस? तो आप प्लान बना करके आ रहे हैं, ये बात है। तो इसलिए वास्तवतः भक्ति की शुरुआत होती है जब व्यक्ति की श्रद्धा होती है। श्लोक भूल रहा हूं कि श्रद्धा के अनुसार श्रद्धा, हाँ यस, भक्ति में प्रवेश का अधिकार क्या है? भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों में रुचि या श्रद्धा, विश्वास कि भाई भगवत गीता अच्छी है, सत्य है, ये विश्वास होना चाहिए। तो यही व्यक्ति को भक्ति में प्रवेश करा देगा। सिंपल, ये बात है। कुछ और प्रश्न कर रहे हैं? श्रद्धा किसे कहते हैं आप? ये अच्छी बात है। देखिए इस क्लासेस की रिकॉर्डिंग है, तो आप 17.1 में से 1, 2, 3 सुन लीजिएगा तो समझ जाएंगे श्रद्धा किसे कहते हैं। तो चलिए श्रद्धा का सिंपल अर्थ बता देता हूँ। श्रद्धा शब्दे विश्वास को है सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत हुए। हम भक्ति के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं श्रद्धा का मतलब ये सुदृढ़ विश्वास की भगवान की भक्ति करके मैंने सारे कर्म कर ली, इसको श्रद्धा कहते हैं। ऑब्वियसली ये बहुत एडवांस श्रद्धा है, लेकिन ये श्रद्धा है। अच्छा एक प्रश्न है भाई, कल से उनकी मन में परेशानी हो रही है, हम बोल चुके हैं तो कह रहे। भगवान से सहायता मांगना और भगवान पर निर्भर रहने में क्या डिफरेंस है? अच्छा पॉइंट है। ये प्रभुपाद एक जगह कहीं बताते हैं, आप जिससे सहायता मांग रहे हैं अगर वो सहायता नहीं भी करेगा तब भी कभी कभी हम कार्य कर लेते हैं, अग्रीड। लेकिन जब आप किसी पर निर्भर होते हैं तो उसके बिना तो कार्य होगा ही नहीं। जैसे छोटा बच्चा, ओके, जैसे मैं कभी कभी वेदवादी को हेल्प बोलता हूं, मैं थोड़ा सब्जी काटने में हेल्प करूं, तो मैं हेल्प कर रहा हूं, ऐसा नहीं है जल्दी बनाना है मान लीजिए कोई भी, तो हेल्प नहीं करूंगा तो आप खाना नहीं बना पाएंगे ना। बोलिए बना लेंगे। लेकिन अब एक है कि छोटा बच्चा है, बिल्कुल छोटा बच्चा जो दूध पीता है, तो ऐसा तो नहीं कि मम्मी दूध गर्म करके नहीं देगी तो खुद ही उठेगा और दूध गर्म करके पी लेगा। कोई है भाई माइक का लाल यहाँ जो कर लिया वैसा, एकदम जो बिल्कुल चलने वाली अवस्था नहीं होता ना, जो बिल्कुल ऐसे चित्त लेटे रहता है बच्चा, तो कहे कि अब ये है आप नहीं ला रही हो मम्मी, तो उहाँ करे, तो देर में उहाँ करके मम्मी नहीं आई तो खुद ही चल के दूध गर्म करे पतीले में पी ले। तो आप समझ रहे हैं कि निर्भरता और सहायता में कितना अंतर है। तो भगवान पर भक्त निर्भर होते हैं, अर्थात वो जान रहे कि हम प्रयास कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन भगवान अगर सैंक्शन नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दैट अवेयरनेस इज कॉल्ड निर्भरता। मैं कोई भी काम करता हूं वह कैसे क्लियर होता है कि श्रद्धा से हो रहा है कि नहीं, वो तो आपको पता है ना। देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर आप हम स्पेशली भक्ति के कंटेक्स्ट में कह रहे हैं, जैसे अब आज क्या हम तो प्राय कर रहे हैं गार्लैंड भगवान को अर्पण किया, तो क्यों? हमने शास्त्र से सुना है कि देखो सुदामा माली ने भगवान को अर्पण किया
तो इतना भगवान का आशीर्वाद मिला, भगवान बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फूलम तोयम इत्यादि मुझे दो, तो हम लोग सुनिश्चित करते हैं अपने घर में कि भगवान को जल तो मिले, कम से कम फूल तो मिले, अगरबत्ती मिले, मतलब जो भी हमारे पास, जो हम शास्त्र में सुनते हैं भगवान को अर्पण किया जाए, भगवान को प्रणाम किया जाए। तो शास्त्र के सुन करके जो कार्य किया जा रहा है वो शास्त्रीय श्रद्धा का इंजेक्शन लगाने के बाद किया जा रहा है। हम अच्छा, आज मुझे बहुत स्ट्रगल हुआ जब में, मतलब हद से ज़्यादा हुआ पता नहीं, तो अब क्यों हुआ? अच्छा, अगर मान लीजिए हो रहा है तब मैं काहे करूं? अच्छा सा बिस्तर है, अपना इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है, अपनी हीटर लगा के सो जाए? नहीं भाई, तो शास्त्रीय श्रद्धा है कि नाम चाहे कैसे भी बोला जाए हमारा कल्याण करने वाला है। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भक्त करते हैं। अब देखिए ये एग्जाम्पल आप लोगों को इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप लोग को तो रोज टेस्ट आता ही होगा जब में, है ना? ओ हाँ, सब लोग एटलीस्ट निष्ठा रुचि के स्तर पे हैं। अब एक भक्त बोले प्रभु जी वो मानसिक कल्पवास हो सकता है क्या? पहले हमको समझ में नहीं आया कल्पवास क्या होता, तब समझ में आया कि वो माघ के महीने में शायद 1 महीने रहने को कल्पवास कहते हैं। हमने ओहो, तो हमने कहा चेप दिया श्लोक हमने भाई कि गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोतक कल्पवास यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्ति न समम शतांशई। तो करोड़ों करोड़ों गायों को दान देने से, सूर्य ग्रहण के समय और गंगा जी के तट में प्रयाग में निवास करने करने से जो पुण्य मिलेगा कल्पवास में, वो सब 100 भी नहीं है। तो अब काहे हम कुंभ में पुण्य कमाने के लिए जाएं? इफ़ यू हैव सम प्रीचिंग अपॉर्चुनिटी दैट्स डिफरेंट थिंग, लेकिन पुण्य कमाने के लिए कोई स्थान जाने के लिए तो जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? अगर गंगा नहाने के लिए क्या जरूरत है? बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब जब घर बैठे आ जा रहा है फ्री में, तो हम इधर क्यों भागेंगे, यहाँ भागे वहां भागने की क्या जरूरत है? तो पॉइंट हम जो बोल रहे हैं वो ये है कि जो कार्य आप भक्ति में बोल रहा हूँ, भक्ति में जो कार्य कर रहे हैं, क्या वह आप शास्त्र को सुन करके कर रहे हैं? अगर शास्त्र को सुन करके कर रहे हैं तो स्पष्ट है कि आपकी श्रद्धा है। हम लोग भोजन नहीं करते, पता है, हम लोग केवल प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो अब ये श्रद्धा का सूचक है कि भगवान को अनर्पित चीज हम नहीं ग्रहण करते। बड़ा अच्छा है उनका प्रश्न, उनको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। श्रद्धा मतलब वह करेगा, तो अगर उसको शास्त्र में जो सुना है उस पर विश्वास है तो वो करेगा। हम लोग को विश्वास है कि गीता सुनने से भगवान का बहुत आशीर्वाद मिलता है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। भागवतम को सुनने से भगवान में प्रेम होता है तो इसलिए हम कर रहे हैं। ये है श्रद्धा का लक्षण, सिंपल सी बात है। एक भक्त पूछ रहे हैं कि भक्त नहीं है तो भी हम निर्भर हैं ना भगवान पे? जी हाँ, लेकिन हम भक्त होने के बाद व्यक्ति भक्त होता है तो स्वीकार करता है कि वह कृष्ण पे निर्भर है। दैट्स अ पॉइंट। इस बात को भगवान आगे 18वें अध्याय शुरू होने वाला है, उसमें अंत में कहते हैं कि हर कार्य पे तुम मुझ पर निर्भर रहो, मुझ पर निर्भर रहो। कि ठीक है कार्य कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से करो, लेकिन ये नहीं भूलना कि तुम मेरे बिना इसको कार्य को कर ही नहीं सकते हो। ओके, सो विल स्टॉप हियर। उम्मीद है कि 17वां अध्याय आपको अच्छा लगा होगा, हमें काफ़ी अच्छे टॉपिक लगते हैं। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।